कर दी गई है। उस धमकी भरे ईमेल के बाद खबरों में बढ़ते आगे एमपी में कांग्रेस के नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ऐसे में ग्वालियर चंबल में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने की खबरों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। माना यह जा रहा है कि 30 अप्रैल को यानी कि आज मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए श्योपुर के विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित करते वक्त बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल को बनाने पहुंचेंगे और सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थामते हुए कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। इजहार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। कल अक्षय कांति बम ने भी जिस तरीके से अचानक पार्टी को एक झटका दिया, अब फिर से एक और नेता, एक और विकेट गिरने वाली है और वो भी तब हो रहा है जब पार्टी को इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टी के लिए काफी अहमियत और मायने ये सभी लोग रखते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि कल जिस तरह से सुबह तक अक्षय कांति बम जो इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जैसे जैसे सुबह के बाद दोपहर आई वैसे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और फिर शाम को वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को जिस तरह से एक बड़ा झटका लगा है, उसका प्रत्याशी जो है उसके हाथ से चला गया है। जिस तरह से खजुराहो में जो इंडी गठबंधन के खाते में सीट गई थी समाजवादी पार्टी की, उसका प्रत्याशी का नामांकन रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद दूसरा झटका जो है कांग्रेस को किया है इंडी गठबंधन को इंदौर के रूप में लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था कल और आखिरी दिन में जो अक्षय कांति बम इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मामला यहीं पर नहीं रुका है और अब एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आ रही है मुरैना लोकसभा के श्योपुर विजयपुर से। आपको बता दें कि 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कमलनाथ के कार्यकाल में। अब सूचना है कि वो आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सीएम मोहन यादव अब आज जो है विजयपुर पहुंचेंगे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो भी रहेंगे और इन दोनों के समक्ष वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और कहा जाए कि अभी तक का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि रामनिवास रावत वो व्यक्ति थे जो सिंधिया के करीबी माने जाते थे। 20 मार्च 2020 के बाद सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद भी वो सिंधिया के साथ नहीं गए, कांग्रेस में बने रहे। लेकिन अब आज ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर हम बात करें रामनिवास रावत की, तो कहीं ना कहीं वो पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे। सबसे पहले उनकी नाराजगी जब शुरू हुई, जब उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हुए उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। दूसरा, जब मुरैना लोकसभा प्रत्याशी का चयन किया गया तो उनसे सलाह मशवरा नहीं की गई, क्योंकि 2019 में वो लोकसभा प्रत्याशी थे, साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो उनको उम्मीद थी कि जब प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, प्रत्याशी के बारे में सलाह मशवरा की जाएगी तो उनसे भी राय ली जाएगी। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उससे पता चल रहा है कि उनसे राय नहीं ली गई, जिसकी वजह से वो नाराज थे। हालांकि पिछले दिनों जब शिवपुरी के एक पूर्व विधायक शुक्ला ने, हरिवल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस दिन भी ये अटकलें लगी थी कि अब रामनिवास रावत भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन रामनिवास रावत भोपाल नहीं पहुंचे। फिर उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के साथ वो चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। दिग्विजय सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि रामनिवास रावत कहीं नहीं जा रहा है, यहीं है। उसके बाद फिर रामनिवास रावत का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बीजेपी नेताओं पर बरसते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्ता के गलियारों में लगातार चलती रही कि रामनिवास रावत पार्टी से नाराज हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की गई, जो न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा से भी बात की गई, तो वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे, जिससे लगता रहा कि अभी रामनिवास के बीजेपी में जाने की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और कांग्रेस नेताओं में भी डाउट है कि अब रामनिवास रावत का नंबर है। तो अब जिस तरह से सीएम मोहन यादव आज विजयपुर जाएंगे, मुरैना लोकसभा की शिवपुरी जिले की, तो और वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, तो माना जा रहा है कि 12 बजे जिस तरह से मुरैना के विजयपुर में सीएम की सभा है, उस दौरान में रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन करने में के बाद बीजेपी कांग्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है परेशानी में आ सकती है। उसे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस है अब उसमें गिने चुने सीनियर नेता बने हैं, बचे हुए हैं, जिसमें से जो रामनिवास रावत थे वो एक नाम है।
हालांकि देखने वाली बात ये जी। होगी कि अब ये बात कितनी सही निकलती है। जी इज़हार, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।